हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग 12th क्लास की मैथ शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला मैं शुरू कर रहा हूँ कलम यानी कैलकुलस। और यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी का आता है 44 अंक का आता है। कलम से 44 अंक का आता है, जिसमें अब कलम और समाकलन दोनों ही हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले मैं शुरू करता हूँ कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी यानी इसे हिंदी में बोलते हैं सामतत्व। क्या बोलते हैं इसे? सामतत्व बोलते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी फंक्शन पर किसी लिमिट पर, किसी सीमा पर जो मान है वो लगातार चल रहा है या लगातार आगे बढ़ रहा है या लगातार कम हो रहा है। अगर लगातार आगे बढ़ रहा है तो उसे बोलते हैं सतत, और लगातार आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसे बोल रहे हैं असतत। जो हमने भी बताया कि लिमिट पर इसको चेक करते हैं, तो लिमिट यानी कि सीमा पर इसको देखते हैं। तो दूसरी चीज आती है सीमा। सीमा का मतलब हुआ कि वह उस किसी फंक्शन का उस लिमिट पर मान आगे की ओर अग्रसर हो रहा है या पीछे की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि मान आगे बढ़ रहा है, उसका जो ग्राफ है वो आगे बढ़ रहा है या नीचे की तरफ घट रहा है, ये देखते हैं सीमा पर। जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन y इक्वल fx है, y इक्वल fx पर किसी सीमा यानी कि x इक्वल टू a पर x टेंड्स टू a पर मान लेते हैं। अगर हमारा मान आगे की ओर बढ़ रहा है तो उसे हम लिखते हैं a प्लस, और अगर यही मान पीछे की ओर घट रहा है तो उसे बोलते हैं a माइनस। ठीक है, अब आगे समझते हैं। जब आगे के लिए हम लोग लिखते हैं यानी a प्लस लिखेंगे तो उसे हम बोलते हैं RHL यानी दाईं पक्ष सीमा। दाईं पक्ष सीमा बोलते हैं। इसमें हम x का मान जिस फंक्शन पर आगे की ओर अग्रसर हो रहा है उसी को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर y इक्वल fx लिखा हुआ है, जिसका लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और इसे जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? f a प्लस h के रूप में। ठीक है, इसी तरह से LHL यानी बाईं पक्ष सीमा। इस पर हम लोग माइनस के मान को देखते हैं, यानी y इक्वल fx लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। इस पर देखते हैं, तब हम इस पर जो मान निकालते हैं, जो भी फंक्शन होता है उस पर a माइनस h लिखते हैं। अच्छा, h क्या है यहाँ पर? h जब लिखते हैं तो h टेंड्स टू 0 हो जाता है। लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं सीमा का अस्तित्व। सीमा का अस्तित्व समझते हैं कि कब कोई लिमिट एग्जिस्टेंस करेगी या नहीं करेगी। पहली चीज आई सीमा का अस्तित्व। अगर दिए गए लिमिट पर, जो कि x का जो लिमिट है a प्लस और a माइनस, दोनों पर अगर एक पर अगर आगे की ओर अग्रसर हो रहा है और एक पर पीछे की ओर अग्रसर हो रहा है, तो दोनों के मान अगर बराबर हैं, फंक्शन का वैल्यू बराबर आ रहा है, तब उसे हम बोलते हैं कि जो फलन है वो अस्तित्व में है, जो उसकी लिमिट है, सीमा है, वो अस्तित्व में है और फलन हमारा सतत है, कंटिन्यू है। तो यहाँ पर हम लोग इसे
टेंस टू बराबर 0 एफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0। अगर ये तीनों फंक्शन बराबर हैं तो हम कहते हैं कि सीमा का अस्तित्व है, और अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो हम बोलते हैं कि सीमा का अस्तित्व नहीं है। जैसे ये बराबर, कोई एक भी अगर बराबर नहीं है तो भी हम बोलते हैं कि सीमा का अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा ये चीज़ ये भी बताता है कि अगर तीनों के मान बराबर हैं तो उसे बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है फलन है वो कंटिन्यू है, सतत है। और अगर ये में से एक भी बराबर नहीं है या दोनों बराबर नहीं है तो उसे हम बोलते हैं कि फलन असतत है। फलन असतत है। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, जैसे कि एक, इसे पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद दूसरा, तो राम मेरे चला किताब देखो। पहला क्वेश्चन है, दिखाइए कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 कॉमा एक्स इक्वल टू 1 पर सतत है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? दिखाइए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और एक्स इक्वल टू 1 पर सतत है। ये हमारा प्रश्न है। ठीक, अब इस पर हम लोग चेक करते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, अब इसे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम फंक्शन देखेंगे, हमारा क्या फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब हमने कहा इसकी जो लिमिट है, सीमा है x इक्वल 1, x इक्वल 1 पर हम देखेंगे दाईं पक्ष सीमा और बाईं पक्ष सीमा, दोनों पर अगर मान बराबर आता है तो हम कहेंगे कि सतत है। अब दोनों पर बराबर नहीं आता है तो हम बोलेंगे असतत है। देखते हैं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एल एक्स पर, यानी जिसे हम बोलते हैं बाईं पक्ष सीमा, बाईं पक्ष सीमा। अभी मैं हिंदी में दोनों में लिख रहा हूँ, इसको फिर आगे देख लीजिए। फिर इसे क्या लिखेंगे, मान लीजिए इसे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू, पहले से एक्स पर लिखते हैं, एक्स टेंस टू 1 माइनस, और हमारा क्या है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हो गया। अब इसको हम एच के रूप में देखेंगे, यानी लिमिट एच टेंस टू 0, और जिसको लिखेंगे x यानी 1 माइनस एच। ठीक है, और 1 माइनस एच पर हमारा कितना है, ठीक है। तो अब इसमें जो फंक्शन हमारा दिया है इसमें ये मान रख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिमिट रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच और प्लस 5। ठीक है, अब इसमें लिमिट
एच टेंस टू 0 और 1 माइनस एच का कर देंगे स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 1 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 और 3h प्लस 5। अब यहाँ पर थोड़ा सा हल करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 का 1 प्लस h माइनस 2h और ये 5 और 3 8 हो जाएगा और माइनस का 3h, इसको थोड़ा सा हल करेंगे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 जो h है वो जोड़ लेंगे तो 3 और 2 5 और ये 4 हो जाएगा तो माइनस का 4h और एक। इसके बाद इसमें मान रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और जब मान रखेंगे तो ये हमारा सीधे 9 आ जाएगा। ठीक है, इस पर जो मान आ रहा है LHS पर वो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, कितना नोट कर रहे हैं। इसके बाद फिर देखते हैं बाईं पक्ष, बाईं पक्ष सीमा यानी RHL, इसे बोलते हैं दाईं पक्ष सीमा, दाईं पक्ष सीमा। इसमें क्या लिखेंगे A प्लस लिखेंगे यानी F हमारा फंक्शन लिमिट fx लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 और f 1 प्लस h और f 1 प्लस मतलब देखना है हमारा कंप्लीट a स्क्वायर, तो लिमिट h टेंस टू 0 इस पर मान रखेंगे। फिर से चाहे दाईं पक्ष सीमा हो चाहे बाईं पक्ष सीमा, दोनों पर ही इस फंक्शन पर मान रखना है। जब यहाँ मान रखेंगे तो 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 और 1 प्लस h प्लस 5 लिमिट h टेंस टू 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 h का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2h और प्लस का 3 प्लस 3h प्लस का 5। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, अब इधर के 5 और एक 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा और इधर ये 3 और 2 5 यानी h का स्क्वायर और 5 है। आप h का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 9 के बचेगा, बाकी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ गया 9। तो अगर हम इसमें सीधे भी मान रखेंगे fx पर ही मान रखेंगे तब भी दोनों के मान नहीं आएगा, यानी कि अतः हमें देखने को क्या मिल रहा है कि LHL पर और RHL या आप बोल सकते हैं दाईं पक्ष सीमा या बाईं पक्ष सीमा, दोनों पर ही मान बराबर मिल रहा है। इस पर भी 9 मिल रहा है और उस पर भी 9 मिल रहा था, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा फंक्शन fx है, fx इक्वल लिमिट h टेंस टू कितना लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx लिख लीजिए और इधर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx लिख लीजिए। दोनों पर ही मान कैसा आ रहा है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं अतः फलन सतत है, सतत है, फलन सतत है। और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लें। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं।
फलन एफ एक्स बराबर मॉड में एफ एक्स के सातत्य के बारे में बताएं। ठीक है, के बारे में बताएं। तो ये जो प्रश्न है इसमें मॉड लगा हुआ है और 0 पर चेक करना है। तो फिर से वही चीज कि सीमा क्या होती है, किसी सीमा लिमिट पर जो भी मान दे रखा है x तो 0 है, 2 है, 3 है, कोई है, उस मान पर मान फलन का आगे की ओर अग्रसर हो रहा है या पीछे की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, तो उस पर हम लोग चेक करेंगे। मान बराबर आते हैं तो कंटिन्यू अगर रहता है और आगे की ओर बढ़ रहा है तो कंटिन्यूअस होता है।